हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, जैसे कि आज सुना है ये जैसे बच्चे का एम्ब्रियो वगैरह, तो यदि पूर्व में डॉक्टर की राय से यदि कभी अबॉर्शन किया गया है तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे? प्रायश्चित तो ये है कि आपको देखो, हरिनाम से बड़ा तो प्रायश्चित कुछ नहीं है, लेकिन हरिनाम तो हम अपने लिए करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना चाहिए। हमारे माइंड को क्लियर रहे कि हमने ऐसे कोई गलत काम किया है। एक लड़का था, उसको, मेरा स्टूडेंट है, उसका पत्नी को डॉक्टर बोला कि बच्चा टेढ़ा हो जाएगा, हो जाएगा। ये डराते हैं, दे वांट द पॉपुलेशन टू रिड्यूस। मैं कहता हूं 1000 बच्चे एग्जैक्टली पैदा। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यही चीज हुई थी कि ये आधे के बच्चा। रैकेट है, ये रैकेट है, मालूम है आपको? ये डॉक्टरों का रैकेट है। नरक जाएंगे सब डॉक्टर, ये सड़ेंगे, अगला जन्म ये भी ट्विस्ट होके मरने वाले हैं। तो ये जो मैंने उसको बोला, बच्चा अपाहिज भी पहले हो तो मैं ले लूंगा ना, तू क्यों लूट ले रहा है? लेकिन फिर वो नहीं माना। समा उसके घर वाले जो भी है, बाद में वो इतना रोया है, अभी उसको दूसरा बेटा हुआ है ना, वो इतना रोया है मेरे सामने, रोया बच्चे की तरह रोया। बोला प्रभु जी मैं मर्डरर हूँ। बोला छोड़ दे अभी, अब जो हो गया उसको तो क्या कर सकता है। लेकिन एक है, एज अ रिपेंटेंट हार्ट आपको एटलीस्ट इस अभियान के खिलाफ आपको कुछ करना चाहिए। आपको एटलीस्ट पब्लिकली बोलना चाहिए कि ये गलत है और दीज आर बास्टर्ड्स, ये हरामी है लोग। ये एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। मर्डर करना प्योर क्राइम है, प्योर क्राइम, और मर्डर ही है वो। ये तो हम लोग माँ तो मतलब मर्डर कौन नहीं कर सकता बता रहा हूँ। तो माँ अपने बेटे का मारना, ये माँ के लिए तब होगा जब उसकी जान जा रही हो और उसको लग रहा है मेरा बेटा सच में असुर है, तब मारे। ये बच्चा अभी तक आया ही नहीं, ना सूर के गुण दिखाया ना असुर के गुण दिखाया, आपने उससे पहले उसको मार दिया। हाँ क्यों? तो आपने आपको डॉक्टर ने डरा दिया, या आपने कोई अवैध संबंध बना लिया, अब क्या करें? तो ये नहीं होता है। आप किसी स्त्री को टच नहीं कर सकते, आप विवाह करेंगे तो ही टच कर सकते हैं, आप ऐसे टच नहीं कर सकते। तो ये गलत है, तो ये गलत है। तो ये जो है अवैध संबंध बनता है, फिर ये सब चैलेंजेस आते हैं। या फिर कभी कभी पेरेंट, आजकल बहुत ज्यादा पगार कम हो गया है लोगों को, तो लोग बच्चा कैसे पोसे, इसके चक्कर में रहते हैं। महंगे दुनिया में जाके रहेंगे और बोलेंगे बच्चा कैसे पोसे। गरीब नॉर्मल खेत में, गांव में आ जाओ, ऐसे लोगों के 10-10 बच्चे होते हैं, इस खेत में वो घूमते वहां खा के आता है, सबको खा पी के आराम से रहते, कुछ नहीं होता है। शहर में रह के आपको सिस्टम के गणित में रहना है, तो कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। तो यस, इसको एक प्रायश्चित ये है, कह सकते हैं कि एक तो आप इसके अगेंस्ट काम करें और एटलीस्ट भगवान के सामने जाके सॉरी बोलें। उस जीव के लिए आप किसी ब्राह्मण को बात करके, कोई अगर उसका तर्पण हो या पिंडदान हो, तर्पण भी होता नहीं क्योंकि 21 दिन के ऊपर हो तो ही तर्पण होता है। तो पाप तो है, उसका क्या प्रायश्चित है? तो पहले के जमाने में सब होता नहीं था, तो इसका कोई तर्पण शायद लिखा भी नहीं है। पहले के लोग ये सोचते थे कि मनुष्यों के लिए वेद है, अब असुर भी बीच में वो असुरी काम कर रहे थे। एनीवेज, इसका एटलीस्ट मन में ग्लानि हो और हम कम से कम लोगों को बताएं कि ये गलत है, तो बहुत हो गया। और उस जीव के लिए आप कुछ कीर्तन या वैसे कर दीजिए, जैसे उसका है ना, कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, ऐसा कुछ करिए, ब्राह्मणों को वस्त्र दान कर दीजिए और माफी मांग लीजिए कि ऐसा हुआ।